हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी। उम्मीद है कि सारे बच्चे खुश होंगे। आप सभी का केबी सर मैथ्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे क्लास 12th के, तो वो सोल्व कर लिए थे। उसी कड़ी में हम आगे आज चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th का रिवीजन चल रहा है ये, और इसमें डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे। और डिटरमिनेंट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, वो मैंने लगभग बोर्ड के ऊपर लिख लिए हैं। जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन थे वो डिलीट हो गए हैं, वो अब सिलेबस में नहीं रहे हैं। तो हम आज डिटरमिनेंट का रिवीजन करेंगे इसमें। और डिटरमिनेंट में एक एक दो दो नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब पहले जो है वो लेंदी क्वेश्चन आता था, वो सिलेबस से हटा दिया गया है, 2 साल हो गए इसको, जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है वो। तो अब डिटरमिनेंट 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, वो डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल की प्रोडक्ट। तो पहले वाले का आंसर होगा log ऑफ ए बी डॉट log ऑफ बी ए माइनस 1 into 1। इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा। ये प्रॉपर्टी होती है log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log ऑफ बी अपॉन log ऑफ ए। ये बेस ए में था और ये डिजायर्ड बेस में आ गया है। मेरे को जिस बेस में चाहिए मैं उस बेस में लिख सकता हूं इसको। तो इसको लिखेंगे log b बाई log a और इसको लिखेंगे log a बाई log b। वो दोनों कैंसिल, आंसर इज 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। पहले वाले का डिटरमिनेंट 0 होगा, और जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। कई बार ये भी पूछ लेता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो जिसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 हो उसको बोलते हैं सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर में नॉन लगा हुआ है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, या तो इसमें थीटा है या एक्स पर, ये प्रूव करना है। इंडिपेंडेंट का मतलब है, वो सोल्व करेंगे तो हम देख लेंगे कि क्या आएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि डिपेंड नहीं करेगा, तो डिपेंड नहीं करेगा वो प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा, मींस थीटा की किसी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन सेकंड स्टार्ट करता हूं मैं। डिटरमिनेंट खोलता हूं, पहली रो के अलोंग डिटरमिनेंट खोल रहा हूं मैं। तो x की मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर्स के साथ होगी। तो x के करस्पॉन्डिंग ये x लिया, इन दोनों को कैंसिल करते हैं, इन दोनों की गुणा, वो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 1 into 1 माइनस 1। सेकंड पर माइनस साइन थीटा ब्रैकेट, ये कैंसिल, इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तीसरे वाले में प्लस कोस थीटा, ये कैंसिल, इन दोनों की गुणा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स कोस थीटा। पहली रो के अलोंग डिटरमिनेंट को खोला है। कोई एलिमेंट फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर, इन दोनों गुणा माइनस इन दोनों गुणा, फिर सेकंड लिया तो इनको डिलीट, इनकी गुणा माइनस इनकी गुणा, मल्टीप्लाई एक्स से माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस एक्स नहीं आएगा यहाँ, इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों की गुणा होगी तो साइन थीटा कोस थीटा, और इन दोनों की गुणा होगी तो प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल। अगले स्टेप में माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, इस टर्म में और इस टर्म में एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है तो एक्स कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। अगले स्टेप में माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल,
विच इज माइनस एक्स क्यूब। ये तो एक्स के ऊपर डिपेंड किया, किसके ऊपर डिपेंड किया, एक्स के ऊपर। तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, वो थीटा के ऊपर इंडिपेंडेंट है। और ये प्रूव भी कर दिया है मैंने कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड जो है वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, और थर्ड को हम सोल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, बी जो है वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ए का डिटरमिनेंट 2, बी का डिटरमिनेंट 3 है, तो 3 इंटू ए बी का डिटरमिनेंट। तो जो प्रॉपर्टी होती है उसको याद करेंगे, के इंटू ए का डिटरमिनेंट जो है वो के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। ये कैसे आई है, ए मैट्रिक्स को प्रत्येक एलिमेंट को के से गुणा कर दिया है, फिर जो के है ना वो प्रत्येक रो वाइज कॉमन आ जाता है डिटरमिनेंट में, ये प्रॉपर्टीज में होता था। तो अब याद रखना है तुम्हारे को कि ये प्रॉपर्टी होती है। तो 3, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n जो है वो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है। यहाँ पर ए बी का ऑर्डर जो है वो 3/3 आएगा, तो 3 की 3ab का डिटरमिनेंट, इसको के पढ़ेंगे 3 की पावर 3 और ए बी का डिटरमिनेंट, और ए बी का डिटरमिनेंट जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। तीन का क्यूब हो गया 27, ए का डिटरमिनेंट दे रखा है 2 और बी का डिटरमिनेंट दे रखा है 3, तो 27 की 2 से गुणा करेंगे तो 54, और 50 की 3 से 150, और 4 3 12, 162 इज द राइट आंसर। वो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 27 की 6 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5, वो भी प्रॉपर्टी बेस्ड है, फिर उसके बाद फोर्थ सोल्व करेंगे। कह रहा है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0, और उसके लिए ए बराबर माइनस टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, माइनस ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 की पावर n, इस प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर -1 की पावर n, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो है वो ए के बराबर होता है, ट्रांसपोज का और ए का डिटरमिनेंट सेम। n यहाँ पर ओड दे रखा है, तो n ओड है तो -1 की पावर ओड इज ऑलवेज, तो मैं इसको दो केस में डिवाइड कर देता हूं, इफ n इज ओड, n जब ओड होगा तो -1 की पावर ओड इज ऑलवेज ओड, तो आंसर विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0। इफ n इज इवन, वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर सुनना है तो सुन सकते हैं। अगर n इवन है तो उस केस में वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, n इवन में परफेक्ट स्क्वायर आता है, जब n इवन होगा तो उस केस में परफेक्ट स्क्वायर, और आप जीरो भी आ सकता है, वो जीरो, जीरो को भी परफेक्ट स्क्वायर जीरो का लिख सकता हूं मैं, जीरो का परफेक्ट स्क्वायर है वो, अदरवाइज लिखना है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कोमा जीरो, क्यों, मैं जब जीरो मैट्रिक्स ले लूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा सेकंड केस में। ये एग्जाम में सीबीएसई में नहीं पूछता है वैसे, इवन के केस में परफेक्ट स्क्वायर और जीरो और ओनली परफेक्ट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, कह रहा है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं। 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की प्रॉपर्टी सभी को पता है, कोलिनियर, को का सफिक्स, इंग्लिश में को जो सफिक्स होता है ना उसका मतलब होता है सेम, और लीनियर का मतलब हो गया लाइन। जब तीनों के तीनों बिंदु एक लाइन पर लाई कर जाएं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर, और 3 बिंदु एक लाइन पर लाई कर गए तो ट्राइंगल तो बनेगी नहीं, ट्राइंगल नहीं बनेगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0, ये कंसेप्ट यूज करूंगा मैं इसमें। 3 पॉइंट कोलिनियर है तो जो डेल्टा बनता है वो 0 होता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 ये होता है।
डेल्टा का फॉर्मूला, इसको रखना है बराबर 0। तो मैं पहले पॉइंट को पढ़ूंगा x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो 0 जैसे ही होगा तो पहली में x1 इज k, सेकंड में माइनस k प्लस 1, थर्ड वन में -4 माइनस k, सेकंड में 2 माइनस 2k, सेकंड में 2k, और थर्ड में 6 माइनस 3k, सॉरी 2k है, और थर्ड में 1 1 और 1। तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे और एक्सपेंड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी k में, और k की वैल्यू निकाल लेंगे सोल्व करके। अगर सोल्व करना है तो मैं सोल्व कर देता हूं इसको। सेकंड रो में डिटरमिनेंट में रो और कॉलम वाइज कॉमन आ जाता है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि सेकंड रो में जो है वो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो कॉमन लेने के बाद k माइनस k प्लस 1, हियर -4 माइनस k, यहाँ 1 माइनस k, यहाँ k, और यहाँ 3 माइनस k, ये 1 1 और 1 होगा। दिस स्टेटमेंट मस्ट बी 0। अब एक्सपेंड कर देंगे, k में क्वाड्रेटिक बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को सोल्व करना आता है। तो हमने आज इसी कड़ी में डिटरमिनेंट वाले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी सोल्व कर लिए हैं। इसको सोल्व करने के बाद k की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपके पास आंसर होगा। कई क्वेश्चंस में वो एरिया दे देता है, तो एरिया जो है ना वो एक्चुअल में प्लस माइनस बराबर रख के सोल्व करते हैं। क्यों? एरिया जो है वो मोड वैल्यू होती है इसकी, एक्चुअल में ये डेल्टा फॉर्मूला जो है ये मोड वैल्यू होती है, और मोड वैल्यू जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों? मान लीजिए इसका आंसर जब -5 आया होगा तब भी इसने आंसर +5 दिया होगा, तो फिर वो उस केस में प्लस माइनस लेके सॉल्व करते हैं। इस केस में तो प्लस माइनस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना सभी के समझ में आ गया होगा। तो हम कल जो है वो मैट्रिसेस कंटिन्यूड में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो कल सोल्व करेंगे। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर बार एग्जाम में आता है, और कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज है 1 2 नंबर का वहां से पूछता है। तो कल 7 नंबर का तो काम पक्का मान के चलिए कि कल वाली क्लास में हम कवर करेंगे। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे, और मिलते हैं अगली क्लास में।